हे भगवान, मुझे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। मैंने कितने लोगों के आगे हाथ फैला लिया, लेकिन किसी ने मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया। पता नहीं क्यों ये दुनिया इतनी बेरहम होती जा रही है। कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपने काम से काम है। ये लोग हम गरीबों की मजबूरी क्यों नहीं समझते? ना तो हमें कोई काम पर रखता और ना ही हमें कोई भीख देता है। भगवान, अब आप ही बताओ, हम करें तो करें क्या? एक काम करती हूँ, इन साहब से कुछ मांग कर देखती हूँ, शायद ये मेरी कुछ मदद कर दें। साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं क्या करूं? तुझे भूख लगी है तो मेरे पास का फ्री का पैसा आ रहा है जो मैं भिखारी हूँ बांट दूं। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कहाँ ऐसा बोल रही हूँ। मैं तो बस आपसे 10-20 रुपए मांग रही हूँ, जिससे कि मैं कुछ खा सकूँ। तुम्हें पता है 10-20 रुपए कितनी मेहनत से कमते हैं? और तुम्हें ऐसे ही दे दूं और पैसे तुम्हें दे भी दूं तो तुम उनसे उल्टे सीधे काम करना। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कोई भी उल्टे सीधे काम नहीं करती हूँ। मुझे तो सच में बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, सब ऐसे ही कहते हैं। ठीक है साहब, आप मुझे पैसे मत दीजिए, लेकिन आप ही खुद जाकर मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए, मैं वही खा लूँगी। अच्छा, मैं तेरा नौकर हूँ क्या जो तुझे यहाँ खाने को ला कर दूंगा? अरे नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? वो तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ खाने को ला दो। नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे तुम्हें कुछ दिलाने को। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, मुझे कुछ खाने को दिला दीजिए ना। अरे बड़ी बदतमीज भिखारी ने, जब बोल दिया मैंने मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। अब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तू? साहब, भूखे गरीबों की बहुत दुआ लगती है, आप बस थोड़ा सा मुझे कुछ दिला दो, भगवान आपको बहुत देगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, आप मत जाइए, आपसे तो मुझे बहुत उम्मीद है, प्लीज़ मुझे कुछ दिला दो। हे भगवान, इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं दिलाया, अब मैं क्या करूं? भूख की वजह से तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब क्या होगा? मुझे ऐसे तड़पने से तो कम से कम तू अपने पास बुला ले, मुझे ऐसे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। ठीक ठीक ठीक। ओके 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 ओके। हाँ हाँ, मैं पक्का आ जाऊँगा। हाँ जी जी जी। साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है रामू, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे ये यहाँ कैसे? मुझे लगता है इसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। साहब, दे दो ना, भगवान आपका भला करेगा। अच्छा, तो तुम्हें भूख लगी है? हाँ साहब, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? कहीं पर काम करके भी तो अपना पेट भर सकती हो। हाँ साहब, कह तो आप सही रहे हो, लेकिन मुझ बेकारन को काम कौन देगा? आप ही बताओ। अरे क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें काम? तुम दिखने में भी अच्छी खासी लग रही हो, क्यों नहीं रखेगा कोई तुम्हें काम पर? अरे साहब, हम गरीब हैं और गरीबों में 1 लाख फालतू लगती है। अगर कोई हमें काम पर रख लेगा तो आप ही बताओ, हमें ऐसे भीख मांगने की क्या ज़रूरत? वैसे साहब, अगर आपके घर पे कोई काम हो तो आप ही बता दीजिए, मैं आपके घर पर ही काम कर लूँगी। दिखने में तो ये ठीक ठाक है, ऐसा करता हूँ इसे अपने साथ ले चलता हूँ, फिर इसके साथ फुल मस्ती करूँगा। अरे साहब,
ऐसा क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, मेरे घर पर ज़्यादा काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, एक दिन में एक रात में। कौन कौन सी ड्यूटी साहब? देखो, दिन में तो तुम्हें घर का सारा काम करना है और रात में तुम्हें मेरे कमरे में आना है। ये आप क्या कह रहे हो साहब? मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि उन पैसों से तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो। नहीं साहब, मैं भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन अपना जिस्म बेचकर अपना पेट नहीं भरूंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। देख लो, तुम्हें ये ऑफर बार बार नहीं मिलेगा, भीख मांगने से तो यही अच्छा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ऑफर। देख लड़की, तू मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती, अब तो तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। साहब, जब मेरा मन नहीं है ये सब करने का, तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं ले जा सकता मैं तुझे ज़बरदस्ती? अब तो मैं तुझे ज़बरदस्ती ही ले जाऊंगा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। ए, कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? कहीं भी ले जाऊं, तुझे क्या? बताता है कि लगाऊंगा अभी पुलिस को फोन। मैं इन्हें घर लेकर जा रहा हूँ, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं और इनके घर वालों को पता नहीं है कि ये कहाँ पर हैं। मैं इन्हें घर ले जाऊँगा, फिर इसके घर वालों को बता दूंगा कि ये मेरे पास है, फिर इसके घर वाले मेरे पास से ले जाएंगे। क्या ये सच बोल रहा है? नहीं, मैं इसकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मुझे अपने घर ले जाकर पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। तुम फिक्र मत करो, ये मेरे होते हुए तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। देख, मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो तुझे अंजाम बहुत अच्छी तरह से पता है मुझसे पंगा लेने पर क्या होता है। मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। तूने मेरा पहले ही सब कुछ छीन लिया है, अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो तू ऐसे नहीं मानेगा? नहीं, अब मैं तुझे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल हट यहाँ से। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। दे रुक जा, नहीं तो मैं तेरी वीडियो बना लूंगा। वैसे भी मुझे तेरे खिलाफ सबूतों की बहुत दिनों से तलाश है। अगर ये वीडियो बन गई तो तू वैसे ही जेल में चक्की पीसेगा। नहीं, मेरी वीडियो मत बना, मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। चल ठीक है, इन्हें मेरे पास भेज और तू चलता बन यहाँ से। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस दरिंदे से बचा लिया, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या करता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम ये बताओ, वो तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा था और वो तुम्हें कहाँ मिला? भाई, मुझे सुबह से बहुत तेज भूख लग रही थी और मुझे खाने को कोई कुछ भी नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं इनके पास कुछ पैसे मांगने आ गई। फिर उन्होंने मुझे काम करने को बोला। जब मुझे इनकी नीयत ख़राब लगी तो मैंने काम को मना कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर ये मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगा और तभी तुम आ गए। तुम अच्छी खासी हो, फिर तुम भीख क्यों मांगती हो? और तुम ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? भाई, पहले तो सब थे मेरे घर में, लेकिन क्या? बोलो। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी पापा रहते थे और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हम लोग बहुत ही प्यार से रहते थे। तभी हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई और एक दिन हमारे घर में एक रॉबर्ट नाम का गुंडा घुस गया और उसने हम तीनों में गोली मार दी। मेरे माँ बाप तो तभी ख़त्म हो गए, लेकिन मैं बच गई। और जब कुछ दिनों बाद मैं अपने घर वापस लौट कर आई तो मेरे परिवार वालों ने हमारी ज़मीन और हमारा घर किसी को बेच दिया। फिर मैंने काम की तलाश में बहुत जगह हाथ पैर फैलाए, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। तब मजबूरी में मुझे अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ी। जब रॉबर्ट ने तुम्हें गोली मारी तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा था क्या? नहीं, जब उसने मुझे गोली मारी थी तब उसके चेहरे पर नकाब था और इसलिए मैं उसे नहीं देख पाई। जब मैंने बाहर आकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम रॉबर्ट था। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अभी वो तुम्हें खींचकर ले जा रहा था ना, उसी का नाम रॉबर्ट है। क्या वही रॉबर्ट है?
उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, अभी नहीं, अभी वो बहुत पावरफुल है, तुम उसे अभी छू भी नहीं सकती। अगर तुम्हें उसे मारना है ना तो पावर को तुम्हें अपने हाथों में लेना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये, अभी तुम कह रही थी ना कि मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर तुम कोई अधिकारी क्यों नहीं बन जाती, और अधिकारी बनकर उससे तुम अपना बदला पूरा क्यों नहीं कर लेती। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपना एक टाइम पेट भरने के लिए तो 10 जगह हाथ फैलाती हूँ, मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूँगी? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें रॉबर्ट को जान से मारना होगा। हाँ, मैं उसे तो जान से मार दूंगी, लेकिन तुम मेरी पढ़ाई कराओगे? तुम्हें पता भी है पढ़ाई कराने में कितना खर्चा होता है? बस तुम हाँ करो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, तुम उसे क्यों मरवाना चाहते हो? और तुम उसके सामने कह भी रहे थे कि तूने मेरा पहले ही सब कुछ छीन लिया है। आखिर बात क्या है, मुझे बताओगे कुछ? बताता हूँ। तुम्हारे जैसी मेरी एक बहन थी और इसने उसके साथ रेप किया था, और मेरी बहन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो इस दरिंदे ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला, और मेरे पास इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत भी नहीं था, तो ये अपने पैसे के दम पर बच गया, और तब से ही मैं इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि इसे फांसी के फंदे तक पहुँचा सकूँ। भाई तुम चिंता मत करो, इसको फांसी के फंदे तक आपकी ये बहन ले जाएगी। अरे हेलो, अच्छा चल ठीक है, आने दो उसे, वो यहाँ से बचकर वापस नहीं जाएगी, मैं देख लूँगा। आओ मैडम आओ, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब तुझे दिक्कत होने वाली है। अरे तू और आईएएस? हाँ मैं और आईएएस। बड़ा शौक है ना तुझे लड़कियों का रेप करके उन्हें जलाने का। अब से तेरा खौफ खत्म, अब सब लोग चैन की सांस लेंगे। ना ना ना, ऐसी गलती नहीं, वरना तेरे लिए नीचे पूरी फोर्स खड़ी है, तेरा सीना छल्ली कर देंगे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मुझे पकड़ कर मत ले जाओ। क्या कहा? तुझे पकड़ के ले जाऊं और तुझे जेल में डाल दूं? ना, तुझे पकड़ के ले जाकर जेल का खाना थोड़ी ना खिलाना है। अब तो तुझे मैं सीधे फांसी पे चढ़ाऊंगी। चल जल्दी।